देखिए आज जो एक सॉल्यूशन पेपर है ये तुम्हारा बीपीएससी का है और टायर 1 का। ठीक है, जो हम तीनों पार्ट्स में किया था, बहुत बहुत क्वेश्चन किया था और आज भी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए वो जहां तक हम खत्म किया था उसके बाद वाला एक क्वेश्चन है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि टायर 1 का क्वेश्चन पेपर है और इसका सॉल्यूशन भी तुम लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए क्योंकि टायर 4 का भी नोटिफिकेशन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। तो इसलिए इसको आप लोग एक प्रैक्टिस सेट वगैरह सोच लीजिए और किस तरह क्वेश्चन वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रख के आपको इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो बोल रहा है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। एक नॉर्मल का तुमको इक्वेशन निकालने के लिए बोला है। टू द इलिप्स, इलिप्स का एक नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए बोला है जो एट द पॉइंट ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, इस पॉइंट में मतलब आर्बिट्ररी कोई पॉइंट थीटा का मान ले लो, उस पॉइंट में तुम्हारा इस इलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। पहले देखो, पहले तुमको नॉर्मल का इक्वेशन बोल देते हैं। कोई भी तुम्हारा पॉइंट हो तो नॉर्मल का इक्वेशन एट x1 y1। ठीक है, इसका क्या इक्वेशन होता है, ये होता है y माइनस y1 माइनस डेरिवेटिव dx dy। ठीक है, एट x1 y1 पॉइंट में। ठीक है, इंटू x माइनस x1, यही होता है तुम्हारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। कोई भी तुम्हारा कार्व रहे, जो फंक्शन तुम्हारा डिफरेंशियल फंक्शन होता है, तो उसका dy dx करके माइनस ऑफ dx dy निकालना है। और कोई भी तुम्हारा y1 और x1 कोई भी तुम्हारा पॉइंट बोलते हैं तो उस पॉइंट का तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन जनरल तुमको बोल दिया x1 और y1, मतलब यहाँ पर x1 का मान बोला है a cos थीटा और y1 का मान बोला है b sin थीटा। ठीक, फिर यही। तो पहले तुमको क्या निकालना है, पहले निकालना होगा dx dy, मतलब ये जो कार्व है तुमको निकालने के लिए बोला है जो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1। पहले इसका dx dy के बारे में तुमको निकालना होगा। तो पहले देखिए मैंने डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या होगा, a हो जाएगा 2x बाय a स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 2y बाई बी स्क्वायर, y का रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या होगा 2y बी स्क्वायर dy d ऑफ x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2x a स्क्वायर। ठीक है, तो ये 2 से 2 कटेगा, जैसे 2 से 2 कटेगा तो ये तुम्हारा dy dx बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x बाई ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई y। ये तुम्हारा हो जाएगा dy dx का मान। ठीक है, बट तुमको चाहिए क्या, चाहिए तुम्हारा dx dy। तो ऐसे देखो, हमको dy dx तो ये वाला मान आ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे dx d ऑफ y का माइनस ले लेते हैं, माइनस dx dy। तो ये क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर y और ये हो जाएगा तुम्हारा b स्क्वायर x। ठीक है, ये तुम्हारा dx dy का मान आ गया। तुमको कौन सा पॉइंट में बोला है, तुमको dx dy बोला है एट द पॉइंट a cos थीटा और b sin थीटा, इस पॉइंट। तो इस दोनों पॉइंट का हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो a स्क्वायर इंटू वाई का मान क्या है, y स्क्वायर मान तो b sin थीटा, और यहाँ पर है b स्क्वायर इंटू x का मान क्या हो जाएगा a cos थीटा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए बी काट जाएगा, तो ऊपर में a से a काटेगा, a रहेगा, यहाँ से b काटेगा तो b रहेगा। तुम्हारा पड़ा हुआ है a sin थीटा डिवाइडेड बाय b cos थीटा, यही तुम्हारा हो गया इसका माइनस ऑफ dx dy का सॉल्यूशन। तो इक्वेशन ऑफ तुम्हारा नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, नॉर्मल इक्वेशन क्या हो जाएगा, नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू क्या है, y1 का वैल्यू देखो b sin थीटा। ठीक है ना, y1 का वैल्यू दिया है तुम्हारा b sin थीटा और dx dy माइनस ऑफ dx dy का मान क्या है, ये दिया हुआ है तुम्हारा a sin थीटा डिवाइडेड बाय b cos थीटा इंटू x माइनस x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, x माइनस x1 का वैल्यू हो जाएगा a cos ऑफ थीटा। ये तुम्हारा एक इक्वेशन आ गया और कुछ नहीं करें, इसमें सिंपलीफाई इसको कर देना है थोड़ा सा, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई कर देना तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा by cos थीटा। ठीक है, by cos थीटा और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर sin थीटा इंटू cos थीटा
थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा बोलो, माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर x को एक जगह में लेके आए एक्स वाई को, और उसको इसको x को इस साइड में लेके आएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स साइन थीटा, ठीक है, उसको उस साइड में लेके जाए ए माना है बी वाई कॉस थीटा, ठीक है, बी वाई कॉस थीटा, और उसको इसको इस साइड में लेके आ जाएंगे तो तुम्हारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। सिर्फ इसको कैलकुलेशन करने, देखिए यहाँ पर तुमको साइन थीटा कॉस थीटा से डिवाइड करना है। इस साइड में साइन थीटा कॉस थीटा से जैसे डिवाइड करेंगे साइन थीटा काट जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा ए एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा माइनस बी वाई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। हो गया, देखो यही तुम्हारा आंसर। इसको और सिंप्लीफाई कर दो तो क्या हो जाएगा ए एक्स सेक थीटा, ए एक्स सेक थीटा और माइनस बी वाई कोसेक थीटा, बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही तुम्हारा इसका आंसर है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए वाला ऑप्शन तुम्हारा कहाँ पर है, तो ए वाला ऑप्शन में देखो ए एक्स सेक थीटा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कॉस थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा तुम्हारा आंसर। यहाँ पर तुमको निकालने के लिए बोला है द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स का नॉर्मल का इक्वेशन क्या है, कोई भी तुम्हारा कार बोलेगा तो उसका नॉर्मल का इक्वेशन होता है ए वाला, y माइनस वाई वन एट द पॉइंट x1 y1, ये होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस डी एक्स डी वाई, ये तुम्हारा नॉर्मल का होता है, ठीक है। और यहाँ पर तो तुम जैसे डी वाई डी एक्स पुट कर देंगे, डी वाई डी एक्स पुट कर देंगे एट x1 y1, ये तुम्हारा हो जाता है टेंजेंट का। कोई भी नॉर्मल होता है उसका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाता है ए वाला, जब डी वाई डी एक्स है और माइनस ऑफ डी वाई डी एक्स हो जाता है तब तुम्हारा हो जाता है नॉर्मल का इक्वेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जियोमेट्री का क्वेश्चन में बारे में था और नॉर्मल का इक्वेशन में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें मतलब तुमको नॉर्मल टेंजेंट का बारे में जानना है, जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होता है, ठीक है, उसका बारे में तुमको जानना पड़ेगा क्योंकि बीपीएससी में इसका एग्जाम में दे रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसका इसमें बोला है द सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है, ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, तुमको दिया हुआ है एक्स डी वाई डी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है। इस जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, आपको तुमको बोला है y इंटू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा c ऑफ x, ठीक है। ऑप्शन बी में बोल रहा है y इज इक्वल टू सी एक्स इंटू एक्स माइनस वन, सी में बोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स इंटू वाई माइनस वन का होल स्क्वायर, और डी में बोला है नॉन ऑफ दिस, ठीक है ना, इसमें कोई नहीं। मतलब एक तुमको सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उसको सॉल्व करने के लिए बोला है जिसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। जिसी तरफ हो, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुम्हारा हजारों तरीका हो सकता है, पहले ही बोल देता है, ठीक है। जैसे भी हो तुमको इस तरफ तुम एक्स वाई को सेपरेबल मेथड में भी कर सकते हो, करा जाएगा तभी कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे तुम सॉल्व कर सकते हो, तो इसको तुम लिखो क्या दिया हुआ है, एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है प्लस वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम और एक लाइन करेंगे, एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई स्क्वायर माइनस वाई को हम लोग कॉमन लेंगे तो इसको लिख सकते हैं वाई इंटू वाई माइनस वन, ठीक है। तो देखो हम y को और x को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं, कैसे, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं dy डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस वन, ठीक है, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dx डिवाइडेड बाय x। जैसे तुम y और x को इस साइड में कर दिया ना, तो इसको हम लोग y इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी इसमें लगा सकते हैं, बाय बोथ साइड टेकिंग इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें ये जो y माइनस वाई है इसको हम लोग लिख सकते हैं y माइनस वन, ठीक है, y माइनस ऑफ वन, वन को हम लोग लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस ऑफ वन, ठीक है। ये तुम्हारा d ऑफ y, क्योंकि इसमें हम सेपरेट कर दिया, ये तुम्हारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। तो इसको तुम सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, देखो y से y कटेगा, ये तुम्हारा हो जाएगा वन बाय वाई माइनस वन,
y बाई वन माइनस वाई डी वाई माइनस वाई माइनस वाई को कटेंगे तो वन बाई वाई डी ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो डी वाई बाई वाई माइनस वाई इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ वाई माइनस ऑफ वन। ठीक है, लॉग ऑफ वाई माइनस दिया हुआ है, माइनस है, ये तुम्हारा हो जाएगा लॉग ऑफ वाई। ठीक है, और वन बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, और सी का मान हम लोग ले लेते हैं लॉग ऑफ सी। ये तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये वाला आया। ठीक है, तो इसको तुम लोग थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लो। कैलकुलेशन कैसे होगा, लॉग का प्रॉपर्टी होता है एक्स को डिवाइडेड हो जाएगा लॉग ऑफ वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई वाई। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ऑफ सी इंटू एक्स, क्योंकि लॉग का प्रॉपर्टी है। क्योंकि लॉग क्या करता है, जो मल्टीप्लाई होता है उसको एडिशन में कर लेता है और जिसको सब्सट्रैक्शन होता है उसको डिवाइजन में कर। तो इसको लॉग दोनों को हटा दो तो ये क्या हो जाएगा y माइनस वन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा c इंटू एक्स। यही तुम्हारा आंसर है। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हारा इसमें y इज इक्वल टू c ऑफ x, मतलब y का वैल्यू निकालना है तुमको। तो सारा का y कैलकुलेशन करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाई वन माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू हो जाएगा c ऑफ x। ठीक है, वन बाई वन माइनस वाई। तो इसमें तुम हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, इसमें तुम थोड़ा इसको इस साइड में करो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वन माइनस ऑफ सी ऑफ एक्स इक्वल टू वन बाई फाइव। ठीक है, तो इसमें तुम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लो कैलकुलेशन को तो ये तुम्हारा ऐसे आंसर आएगा। ठीक है, इसको तुम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हारा y माइनस वन। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम गलती कर दिया, y इंटू वाई माइनस वन। ठीक है, इसमें तो इसको डिवाइड करें तो y माइनस वाई डिवाइडेड c ऑफ x। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा तो मिस्टेक हुआ है, जैसे तुम्हारा सी एक्स वाई माइनस थोड़ी ये हम ऑप्शन में थोड़ा सा गलती लिख दिए इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सी एक्स इंटू वाई माइनस वन था। ठीक है, यहाँ पर सी एक्स इंटू वाई माइनस वन था, इसमें थोड़ा सा हम गलती लिख दिया ऑप्शन में। और जैसे तुम्हारा ऑप्शन मैच खा गया, देखो तुम्हारा थोड़ा सा इसमें हम ऑप्शन में गलती लिख दिया तो ये तुम्हारा इसको कैलकुलेशन करेंगे तो तुम्हारा इसमें हो जाएगा यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन में हम गलती लिख दिए थे। तो तुम्हारा ये हो जाएगा y इक्वल टू c ऑफ x डिवाइडेड बाय y इंटू वाई माइनस वन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरफ तो आपको आ गया, तुमको इस तरफ सॉल्व करना चाहिए था। ठीक है, देखो जैसे सॉल्व हुआ एक पूरा कैलकुलेशन तुमको थोड़ा सा देख लेना होगा। इसमें शायद कुछ तो गड़बड़ नहीं हुआ जैसे दिया हुआ है, क्योंकि आंसर में मैच नहीं खा रहे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई देख लीजिए और एक बार एक्स डिवाइड डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई, वाई को कॉमन लिया तो ये आया तुम्हारा वाई माइनस वन। तो ठीक है, वाई यहाँ पर घटाया सो वाई इंटू वाई माइनस वन, इसमें भी ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई माइनस वाई, वाई माइनस घटाएंगे तो वन बाई वाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा लॉग ऑफ वाई माइनस लॉग ऑफ वाई। ठीक है, तो log ऑफ y इज इक्वल टू ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ c ऑफ x। सो इससे तुम क्या लिख सकते हो, इससे लिख सकते हो log ऑफ y माइनस वन डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो log ऑफ c ऑफ x। ठीक है, सो इसमें तुम लिख सकते हो y माइनस वन इज इक्वल टू तुम क्या लिख सकते हो c ऑफ x इंटू वाई, यही लिख सकते हो। इससे तो ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। तो जैसे तो थोड़ा सा इसमें कुछ तो गड़बड़ है ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं खा रहे। जैसे तुम्हारा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है इसका मतलब तुम्हारा कहीं ना कहीं इसमें, ठीक है, इसका शायद ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखो कोई ही आंसर तुम्हारा मैच ही नहीं खा रहा है। ठीक है, जैसे तुम्हारा आंसर जो मैच नहीं खा रहा है तुम्हारा ऑप्शन डी, बट तुमको इस सॉल्यूशन इस तरफ ही करना है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर, बट यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है इसलिए तुम्हारा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो, ये सिंपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तुमको दिए थे, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा सॉल्व होता है उसी तरफ का ये मैथ था।
आंसर में तुम्हारा मैथ्स नहीं खाएगा तो तुमको नॉन ऑफ दिस सॉल्व लिखना होगा, ठीक है। जस्ट इसका सिंपल सॉल्यूशन था, इस तरह फिर निकालने के लिए बोला, ठीक है। इफ क्या बोला, देखो इफ बोला है ए और बी और सी तीनों एक वेक्टर है, जैसे यूनिट वेक्टर है, ये तीनों यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका मॉड्यूलस हो जाएगा 1, ठीक है, मॉड ऑफ ए। और आपको दिया हुआ है ए सच दैट, ऐसा एक कंडीशन दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू है हाफ ऑफ बी, ठीक है। देन एंगल बिटवीन तुमको निकालने के लिए बोला है, देन एंगल बिटवीन, एंगल निकालने के लिए बोले थे एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए और सी का बीच में एंगल क्या होगा। तुमको ऑप्शन में बोला है 30 डिग्री, ठीक है, बी में बोला है 60 डिग्री, सी में बोला है 120 डिग्री और डी में बोला है 90 डिग्री। आपको चारों ऑप्शन में बोलना है। तुमको दिया हुआ है ये तीनों जो वेक्टर है ए बी सी इज ए यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मतलब है मॉड ऑफ ए का वैल्यू 1 है, ठीक है, मॉड ऑफ बी का वैल्यू भी 1 है और मॉड ऑफ सी का वैल्यू भी 1 है। मतलब ए बी सी तीनों यूनिट वेक्टर, इसका मतलब जो मॉड होता है उसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है। तो ऐसे तुमको दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले हम तुमको बोल देते कोई भी वेक्टर होता है ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको बोलते हैं इसके मतलब जो वेक्टर का 3 प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो ये होता है हमेशा इसका जो वैल्यू होता है इस तरह, पहले ए के साथ डॉट प्रोडक्ट सी, ए डॉट सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू बी वेक्टर, ये वाला माइनस, फिर इसके साथ इसके ए के साथ पहले इसके साथ, पहले इसके साथ, फिर इसके बाद इसके साथ, बीच में माइनस होगा, माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू बाद में बचा हुआ है सी वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक वेक्टर का है, एक स्केलर नहीं है, इसलिए तुम्हारा बी वेक्टर ए डॉट सी एक स्केलर वैल्यू है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी माइनस सी, यही तुमको दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है, ये तुमको दिया हुआ है। तो लिखो जो लिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू तुमको दिया हुआ है हाफ ऑफ बी, हाफ ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो तुमको ए क्रॉस सी वेक्टर का मान बैठाओ, ए तुम्हारा हो जाता है ए डॉट सी वेक्टर, ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर, ठीक है, माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर इज इक्वल टू सी, ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर को कंपेयर करो, यहाँ पर देखो बी वेक्टर है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ठीक है। इससे हम लिख सकते हैं जो ए डॉट सी का वैल्यू है, ए तुम्हारा वैल्यू है 1/2 और ए डॉट बी का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तुमको निकालने के लिए बोला है ए और सी का बीच में एंगल, तो हम लोग क्या जानते हैं कोई भी वेक्टर होता है तुम्हारा ए डॉट सी, इसका वैल्यू क्या होता है, ए वैल्यू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ सी इंटू दोनों बीच का वेक्टर का जो एंगल होता है कॉस ऑफ थीटा। ए डॉट सी का वैल्यू सेम इसको इस यहाँ पर बैठे, ये तुम्हारा मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ सी इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ। और देखो मॉड ऑफ ए का मान 1 है, मॉड ऑफ सी का मान भी 1 है, मतलब यहाँ पर तुम बैठा सकते हो 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। इससे तुम्हारा इंप्लाई कर रहे हैं कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू हाफ, कॉस थीटा का हाफ, थीटा कौन सा वैल्यू के लिए कॉस थीटा का, कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू हाफ, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब है जो थीटा का मान जो दोनों है, दोनों का बीच में जो एंगल बोला है ये तुम्हारा हो जाएगा 60 डिग्री, ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इसमें मान के चलो तुमको ए और सी बोला है, कोई चीज का भी बोल सकते हो जो ए और बीच का, और दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ए वेक्टर जो है, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, मतलब ए और बीच में जो एंगल हो जाएगा ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री एंगल, ठीक है। जस्ट इसी तरह इस क्वेश्चन को तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा, ये वेक्टर का है, जस्ट 3D प्रोडक्ट का बारे में है, ये तुम्हारा 3D प्रोडक्ट है, इसके बारे में इसको बोला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी तुम्हारा वेक्टर का है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है क्या, द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, तुमको बोला है द वेक्टर निकालने को बोला है इन द डायरेक्शन, एक डायरेक्शन दिया हुआ है, एक वेक्टर निकालने के लिए बोला है ऑफ द वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू है 3i प्लस जे
whose resultant is 5 यूनिट, ठीक है, whose resultant, ठीक है, whose resultant is 5 यूनिट, ठीक है, जिसका रिजल्टेंट है 5 यूनिट, ठीक है। तुमको कौन सा ऑप्शन में होगा ऐसा 5i/10 प्लस 5/10j, ऑप्शन बी में है 15 डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 10 इंटू आई प्लस 5/√10 इंटू जे। सी में तुमको बैठा दिया हुआ है 15i प्लस 5j और डी में बोला है तुमको इसमें कोई नहीं है, ठीक है। मतलब ये तुमको क्या बोला है, देखो बोला है द वेक्टर निकालो, एक वेक्टर किस डायरेक्शन बोला, इन द डायरेक्शन ऑफ ए, मतलब ए एक वेक्टर है, मान के चलो इस तरफ कोई वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है। तो इस डायरेक्शन का बराबर तुमको एक वेक्टर निकालना है, ठीक है, जिसका हुस रिजल्टेंट इज द 5 यूनिट। मतलब ऐसा वेक्टर तुमको एक बोलना है जो ए वेक्टर जिस डायरेक्शन में जैसा है उस तरफ ही है, मतलब ए वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है तो तुमको ऐसा एक वेक्टर बनाना है इस तरफ जो ए डायरेक्शन का है, ये तुमको ऐसा एक बी वेक्टर बनाना है, ठीक है। ए बी वेक्टर जैसे डायरेक्शन बराबर है उसी डायरेक्शन बराबर है, ठीक है। बट तुमको बोला है जो ये जो मॉड ऑफ बी, मॉड्यूलस ऑफ बी मतलब रिजल्टेंट ऑफ बी, तो बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वैल्यू हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा 5। तो कैसे करना है, ठीक है, कोई भी वेक्टर तुमको बोलेगा जो उस डायरेक्शन बराबर बोलिए, हमको जितना भी चाहिए हम उतना निकाल सकते हैं। कैसे देखिए, पहले तुम ए वेक्टर को, कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, यूनिट वेक्टर में कोई भी वेक्टर तुमको उस डायरेक्शन में बोलेगा तो पहले उसका यूनिट वेक्टर में करो। पहले आप तुम देखो एक वेक्टर है जो 3i प्लस जी, ठीक है, इसको हम लोग मॉड्यूलस निकाल रहे हैं, मॉड ऑफ ए, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √10। ये तुम्हारा एक वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर तुमको एक मान लेना, मान के चलो हम तुम एक यूनिट वेक्टर मान लेते हैं सी, तो इसका यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा, ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर सी वेक्टर हम नाम देते हैं, ए हो जाएगा तुम्हारा 3i प्लस जे डिवाइडेड बाय √10। ए हो जाएगा इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, उस डायरेक्शन बराबर। इसके बाद तुमको बोला है ऐसा वेक्टर हमको निकाल के दीजिए जिसका तुमको रिजल्टेंट मतलब इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट तुम्हारा हो जाएगा मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा 1, ठीक है। तुमको ऐसा एक सी वेक्टर बनाना है जिसका रिजल्टेंट 5, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 5 इंटू सी वेक्टर, जो वेक्टर तुम्हारा है उस तरह, तो 5 इंटू 3 क्या होगा, 5 इंटू ये तुम्हारा 5 इंटू 3i प्लस जे डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा √10, मतलब 15i प्लस 5j डिवाइडेड बाई √10 हो जाएगा इस वेक्टर का इस डायरेक्शन बराबर इस वेक्टर का आंसर। मतलब देखो ये तुमको अलग अलग कर दो, ये तुमको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15i डिवाइडेड बाई √10, ठीक है, 15i √10 प्लस 5 डिवाइडेड बाई √10 इंटू जे, यही तुम्हारा हो जाएगा उस डायरेक्शन बराबर। देखो ये तुम्हारा ऑप्शन बी में दिया हुआ है 15 डिवाइडेड बाई √10i प्लस 15 डिवाइडेड बाई √10। कोई भी तुमको बोलेगा जो उस डायरेक्शन बराबर, पहला काम होता है जिस डायरेक्शन बराबर बोलेगा उस वेक्टर का पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करो, ठीक है, पहला काम उसको यूनिट करो, ठीक है, यूनिट वेक्टर में करो। उसके बाद आपको तुमको जैसा रिजल्टेंट बोलेगा 10 चाहिए तो 10 से मल्टीप्लाई करो, 5 बोलेगा तो 5 से, आपको भी तुमको रिजल्टेंट बोलेगा तुम कभी इजीली उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वही वेक्टर तुम्हारा होगा उस डायरेक्शन बराबर उसका रिजल्टेंट सेम, ठीक है। इस तरफ एक वेक्टर का क्वेश्चन दिया था, डायरेक्शन का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये तुम लोगों को थोड़ा सा नहीं जानते तो ये मैथ नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा थियोरिटिकल लॉजिक है और थोड़ा सा समझने वाला मतलब समझने वाला बात है, इसलिए थोड़ा सा तुमको इसमें थोड़ा सा ध्यान देके रखना है, ठीक है। इसके बाद वाला क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, तुमको सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला है। कैसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन तुमको निकालो, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ठीक है, एक सॉल्यूशन निकालने के लिए बोलो जहां पर tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/4, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, बोला है x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -1/6, ऑप्शन बी में बोला है x इज इक्वल टू 1/6, सी में बोला है x इज इक्वल टू 1/3 और डी में बोला है x इज इक्वल टू 1/2।
तुमको इसका सॉल्यूशन निकालना। तो पहले हम लोगों को जानते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, इसका फॉर्मूला क्या होगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसका एक फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री में, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x ऑफ y। ये तुम्हारा होता है tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला, ठीक है। और जैसे तुमको माइनस बोलेगा, यहाँ पर माइनस बोलेगा तो ये तुम्हारा माइनस हो जाएगा, ये तुम्हारा प्लस हो जाएगा। सेम ही फॉर्मूला, क्योंकि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y ये बहुत एक अच्छा केवल फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का। तो इसका वैल्यू तुमको दिया हुआ है π/4, तुमको बोलने के लिए बोला है x का कौन सा वैल्यू के लिए होगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारा क्या दिया हुआ है tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3 ऑफ x इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ है π/4, ठीक है। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x इंटू 3 ऑफ x, इसका पूरा फॉर्मूला इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम उस साइड में इसको और थोड़ा सा कैलकुलेशन करो, ये tan इनवर्स ये तुम्हारा हो जाएगा 5 ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 ऑफ x स्क्वायर, इसका वैल्यू हो जाएगा π/4, ठीक है। इससे इंप्लाई कर रहे हैं, क्या इंप्लाई कर रहे हैं, जो 5 ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू वैल्यू है tan π/4, ठीक है। तो इसका tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इससे तुम मल्टीप्लाई करो, सो 1 माइनस 6 ऑफ x स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 5x, ठीक है। इससे तुम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो तुम्हारा क्या होगा, इस साइड में लेके आएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, a हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5 ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 0, ये तुम्हारा हो जाएगा इसका इक्वेशन। तो इसको सॉल्व करो, इसका सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो a 6x स्क्वायर प्लस a हो जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a 6x, ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसमें 6x को कॉमन लो, a हो जाएगा x प्लस 1 माइनस 1 को कॉमन लो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सा कैलकुलेशन करेंगे, ये तुम्हारा 6x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इससे इंप्लाई कर रहे हैं दो ठो, 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 6x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/6 और यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1। दोनों आपको तुम्हारा सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल टू 1/6 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/। बट देखो यहाँ पर तुमको फ्रैक्शन में सारा वैल्यू दिया हुआ है, इसलिए तुम्हारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर जो x इक्वल टू 1/6, इस ऑप्शन के लिए x इक्वल टू 1/6 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। जस्ट इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री का था, सिंपल कैलकुलेशन करना था, कैलकुलेशन करिए तुम्हारे आंसर सॉल्यूशन हो जाएगा। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये कैसे करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। और देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है तुमको, द पोजीशन वेक्टर का बारे में बोला है, द पोजीशन वेक्टर, तुमको पोजीशन वेक्टर निकालने का ऑफ 2 पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ 2 पॉइंट्स तुमको निकालने के लिए बोला है ए एंड बी, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है i प्लस जे ए का और b का दिया हुआ है j प्लस के रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ c इज डिवाइड, इफ बोले c एक पॉइंट से, द पॉइंट c डिवाइड्स कर रहा है, c डिवाइड्स कर रहा है द लाइन ab को, ab जो लाइन है इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1, ठीक है। then the position vector of c, then position vector of c, then the position vector c is equal to क्या होगा, c का कोऑर्डिनेट क्या होगा, a हो जाएगा i प्लस 3j प्लस 2k, b में तुमको दिया हुआ i माइनस 3j माइनस 2k, ठीक है। c में दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाई 3 और ऑप्शन डी में बोल रहा है इसमें कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बोल रहा है एक लाइन है a, b, a और b एक लाइन है, इस तरफ कोई एक लाइन है a और b, ठीक है।
तुमको ए और बी दोनों लाइन के बारे में दिया हुआ है, ए और बी तुम्हारा दोनों लाइन है, और इस लाइन को सी एक डिवाइड कर रहे हैं, सी यहाँ पर एक डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, सी एक डिवाइड कर, ऐसा डिवाइड कर रहे हैं, कैसे डिवाइड कर रहे हैं, इसको 2:1 रेशियो में, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम 2:1 रेशियो मतलब यहाँ पर ले लेते सी का मान, यहाँ पर ले लेते सी, ये तुमको 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो तुमको बोलना है सी का पॉइंट क्या होगा। मतलब ये तुम्हारा हो गया इंटरनली डिवाइड, ठीक है। कोई भी तुम्हारा पॉइंट हम लोग क्या जानते हैं, इसका तो कोऑर्डिनेट जानते हैं, x1, y1 है, ये तुम्हारा x2, y2 है। जब भी कोई इंटरनली डिवाइड करते हैं m:n रेशियो में, इंटर तब क्या होता है, तुम्हारा कोऑर्डिनेट mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय mx2 प्लस m प्लस 1, यही तुम्हारा हो, और my2 डिवाइडेड बाय ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n, यही तुम्हारा होता है इंटरनली डिवाइड करेंगे, जब इंटरनली डिवाइड, और इसमें कुछ नहीं है इंटरनली, बट यहाँ पर a कोऑर्डिनेट तुमको दिया हुआ है, यह क्या दिया हुआ है, a तुमको दिया हुआ है i प्लस j, और यहाँ पर तुमको दिया हुआ है b दिया हुआ है j प्लस k, m का वैल्यू दिया हुआ है 2, m का वैल्यू दिया हुआ है 2, n का वैल्यू 1, तो कोऑर्डिनेट ऑफ c क्या हो जाएगा, c हो जाएगा mx2 मतलब m इंटू क्या होगा x2 मतलब b कोऑर्डिनेट 2 इंटू b वेक्टर प्लस क्या होगा 1 मतलब n इंटू a वेक्टर का जो दिया हुआ है a का कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, तो 2b का वेक्टर क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है j प्लस k, ठीक है, प्लस 1 इंटू i प्लस j डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, ये तुम्हारा हो जाएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे 2j प्लस 2k प्लस i प्लस j डिवाइडेड बाय 3, तो इससे तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा, ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा i प्लस 3 इंटू j, देखो i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय 3, यही तुम्हारा एससी कोऑर्डिनेट का कोऑर्डिनेट i प्लस 3j प्लस 2k, तो देखो i प्लस 3j प्लस 2k तुम्हारा ऑप्शन सी में है, यही तो इसका सॉल्यूशन, एक्सटर्नली डिवाइड होगा तो माइनस होता है, इंटरनली डिवाइड होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करना वेक्टर का था, ये तुम्हारा ऑप्शन सी है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें तुमको क्या बोला था, इसमें एक पॉइंट दिया था, दोनों पॉइंट उसको एक्सटर्नली इंटरनली तुमको डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका बारे में तुमको बोलना है, इसका उसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये बहुत इजी क्वेश्चन में एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो, मैट्रिक्स के बारे में दिया है, क्या दिया हुआ है देखो, इफ बोला एक मैट्रिक्स है 2x2 का, ठीक है, ये तुमको दिखाता है cos अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, ये तुम्हारा एक मैट्रिक्स है 2x2 का, एंड दिया हुआ है a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑप्शन में है π/6, बी में है π/3, सी में है तुम्हारा 2π/3, और डी में बोला है तुम्हारा π/2, कौन सा वैल्यू के लिए तुम्हारा इसका वैल्यू हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो देखो ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तुम्हारा cos ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, ये तुम्हारा दिया हुआ है साइन ऑफ अल्फा इंटू ए हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। ए तुम्हारा ए मैट्रिक्स है, और ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज मतलब ये जो मैट्रिक्स है रो तुम्हारा कॉलम में हो जाएगा, कॉलम तुम्हारा रो में हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर तुम्हारा रो क्या है, कॉस ऑफ अल्फा, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस ऑफ अल्फा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तुम्हारा जितना क्रॉस होगा, यहाँ पर 2 क्रॉस है इसलिए 2 क्रॉस है क्या हो जाएगा 1 0 0 1, ठीक है। तुमको क्या करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू दिया हुआ है आइडेंटिटी, इसको कंपेयर करना है, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस साइन ऑफ अल्फा, ए साइन ऑफ अल्फा, ए हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है, प्लस ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा, ठीक है, माइनस साइन ऑफ अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 1 0 0 1, ठीक है।
दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जोड़ेंगे क्या, सो 2 cos ऑफ अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे 0, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 cos ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 0 0 1। ठीक है, तो इससे तुम कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 2 cos ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1, सो cos ऑफ अल्फा का वैल्यू हो जाएगा हाफ, सो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, किसका वैल्यू के लिए अल्फा होता है, अल्फा वैल्यू होता है 60 डिग्री, इसका मतलब होता है π/3, अल्फा का वैल्यू हो जाएगा π/3, सो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो, देखें क्या दिया हुआ है। तुमको बोला है ए और बी, क्या बोला है, ए और बी आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, इफ बोल रहा है ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर, ठीक है, इसका मॉड्यूलस का मान होता है 1। ठीक है, एंड बोल रहा है थीटा इज एन एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, दोनों का एंगल होता है थीटा। ठीक है, देन तुमको निकालने के लिए बोला है साइन ऑफ थीटा बाय 2 का मान क्या होगा, इसको क्या होगा, इसका वैल्यू बोला है तुमको मॉड ऑफ ए माइनस ऑफ बी का वैल्यू है, ऑप्शन में दिया हुआ है हाफ इंटू मॉड ऑफ ए प्लस बी का वैल्यू है। ठीक है, सी में बोला है हाफ इंटू मॉड ऑफ ए माइनस ऑफ बी का, डी में बोला है मॉड ऑफ ए प्लस बी का, कौन सा वैल्यू के लिए इसका वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखो इसका तुम हम लोग क्या जानते हैं, एक दोनों फॉर्मूला का बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे तुमको हम बोलते क्या क्या फॉर्मूला, जो ए डॉट बी, इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। तुम्हारा ए वाला एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला के है। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड देखिए, मॉड ऑफ ए माइनस बी का तरफ, इसका तो इस तरफ जैसे भी तुम करे साइन थीटा के बारे में तुमको करना है। देखिए इसको हम कुछ थोड़ा सा डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, साइन 2 थीटा के बारे में करना है, साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है उसका बारे में हम लोग काम करते हैं, साइन ऑफ थीटा बाय 2 का क्या होगा। ठीक है, इसका बारे में तुमको चर्चा करें। मान के चलो इसका वैल्यू तुम्हारा मान लेता है हम, इसका वैल्यू पी है। ठीक है, तो पी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, और एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एक ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, तो जैसे हम उसको हाफ लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। इतना तक तो हमको लग रहा है, इतना तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जैसे तुमको देखो ए माइनस बी के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो देखो मॉड ऑफ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और बी दोनों यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इतना तक तो तुमको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसका बारे में देखो, ए तुम्हारा ए जो है ना, ये तुम्हारा हो जाएगा ये जो तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा देखो 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम 4 को गुना कर देते हैं। ठीक है, देखो इसको तुम और एक 4 गुना कर लो, देखो इसको हम लोग और 2 गुना किया तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2 ऑफ कॉस ऑफ थीटा। इतना तक तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है तुमको। देखो 2 माइनस 2 ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इसमें तुमको देखो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना, ये तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को, देखो मॉड ऑफ ए इक्वल टू 1 है। ठीक है, सो मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ बी का वैल्यू भी 1 है, सो मॉड ऑफ बी स्क्वायर का भी वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 1। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरफ लिख सकते, तो ये तुमको लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए द स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी द स्क्वायर माइनस 2 इंटू मॉड ए इंटू मॉड बी कॉस थीटा। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारा पी स्क्वायर का वैल्यू है, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 मॉड ऑफ ए माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है,
तो p बराबर क्या हो जाएगा, p बराबर अंडर रूट हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ a माइनस b हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सो a तुम्हारा p का वैल्यू हो जाएगा मॉड ऑफ a माइनस b का रूट, मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा इसका तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये वेक्टर के बारे में था थोड़ा सा, मतलब ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मतलब क्या किया इस साइड से दे दिया, उस साइड से इस साइड से, मतलब ये रिवर्स साइड से दे दिया। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा हाफ इंटू a माइनस b का आंसर। चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। चलो इसका क्या दिया है देखिए, बोला है ए भी वेक्टर का है। बोला है इफ ए इज इक्वल टू, एक वेक्टर दिया हुआ है 2y प्लस 5j प्लस 3k। ठीक है, एंड बी इज इक्वल टू, एक वेक्टर बोला है 3i प्लस 3j प्लस 6k। ठीक है, एंड सी इज इक्वल टू, एक वेक्टर है 2y प्लस 7j प्लस 4k। एक ए बी सी का बन। ठीक है, देन तुमको निकालने के लिए बोला है मॉड ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सी माइनस ए दोनों का मॉड्यूलस करो, क्या होगा। ऑप्शन में बोला है 10, बोला है 20, सी में बोल रहा है 70 और डी में बोल रहा है इसमें नॉन ऑफ दिस, कोई नहीं है। तो पहले तुमको क्या होगा, a माइनस बी और c माइनस क्रॉस ए का, तो पहले तुम निकालो a माइनस बी वेक्टर क्या होगा। तो a माइनस बी तुम क्या होगा, 2i से 3i घटाओ तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा तुम्हारा माइनस i। ठीक है, 5j से 3j घटाओ तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा तुम्हारा 2j वेक्टर। 3k से 6k को घटाओ तो क्या हो जाएगा, a तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ 3k। ये तुम्हारा a माइनस बी के वैल्यू। ठीक है, और c माइनस ऑफ a, c से देखिए c 2i माइनस प्लस 2i प्लस 7j प्लस 4k, सो c माइनस a तो क्या हो जाएगा a 0i। j में देखो 7j प्लस माइनस 5j तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू जे। k में देखो a c 4k माइनस 3k तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा k। तुमको निकालने के लिए बोला है a माइनस बी एक वेक्टर है, क्रॉस प्रोडक्ट c माइनस a एक वेक्टर है, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाओ। ये क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट वैल्यू i j k, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 3 0 2 1। तो इसका तुम डिटरमिनेंट वैल्यू लगा लो क्या होगा, तो इसको क्या हो जाएगा ये 2i और ये तुम्हारा हो जाएगा 2 प्लस इंटू 6 इंटू आई, जे का बराबर क्या हो जाएगा 0 माइनस जे। ठीक है, के का बराबर हो जाएगा प्लस 2k। तो इसको तुम तोड़ लो 8 ऑफ i माइनस जे प्लस 2 इंटू के। ठीक है, तो इसका मॉड्यूलस निकालने के लिए बोला तुमको, इसको मॉड्यूलस, सो इसका मॉड निकालने के लिए बोला, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर, बीच में प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा रूट ओवर 64 प्लस 1 प्लस 4। तो 64 प्लस 1 ये तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 69। सो ये तुम्हारा ऑप्शन में देखो, यदि आपको 10 दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, 70 दिया है ना, मतलब नॉन ऑफ दिस आंसर, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा रूट ओवर 69 है, बट यहाँ पर 60 यहाँ पर कोई ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें तुम्हारा ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन। चलो इसका बाद वाला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। इसका बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, बाद वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ, ठीक है 3 वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, 3 वेक्टर तुमको दिया हुआ है। ठीक है, ए बी एंड सी तीनों वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, साइज ऐसे दिया हुआ है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3। ठीक है, और मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 4 एंड मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा 5 एंड ईच ऑफ थ्री क्या बोला है परपेंडिकुलर टू सम ऑफ
to sum of other two vectors, sum of other two vector, ठीक है, each परपेंडिकुलर सम, ठीक है। देन तुमको निकालने के लिए बोला है मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में बोला है 5√2, ऑप्शन बी में बोला है √51, सी में बोला है 2√13 और डी में बोला है none ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो क्या बोला है, ए बी सी तीनों वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ए बी सी तीनों एक वेक्टर दिया हुआ है। सच देख तुमको बोला है जो मॉड ऑफ ए इसका मान है 3, मॉड ऑफ बी इसका मान है 4 और मॉड ऑफ सी इसका मान है 5, ठीक है। और बोल रहे हैं सम ऑफ 3 वेक्टर इज केवल ईच ऑफ द 3 वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सम ऑफ अदर, मतलब ये जो वेक्टर है ए वेक्टर बी प्लस सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट क्या है, 0 है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा नंबर बी वेक्टर जो है ये तुम्हारा ए प्लस सी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर है, और तीसरा नंबर सी वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ 0 वेक्टर, ठीक है। तो इस तीनों को जैसे जोड़ेंगे हम लोग, क्या है, तो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा, ए तुम्हारा हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 0। दूसरा में देखो ए तुम्हारा हो जाएगा सेम बी डॉट ए, मतलब ए डॉट बी सेम बी डॉट ए, और ए तुम्हारा बी डॉट सी, ए तुम्हारा हो जाएगा 0, ठीक है। इसमें भी तुम्हारा हो जाएगा सी डॉट ए और ए डॉट क्या हो जाएगा, बी डॉट सी इज इक्वल टू हो जाएगा 0। देखो वेक्टर में क्या होता है ना, ए डॉट बी का वैल्यू और बी डॉट ए का वैल्यू हमेशा सेम होता है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं होता है, कम्यूटेटिव बॉडी होल्ड कर जाता है, ठीक है। तो इस तीनों को जोड़ लीजिए, जैसे जोड़ेंगे ए तुम्हारा हो जाएगा 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा 0। इससे इंप्लाई करेगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये तुम्हारा एक कंडीशन है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, ठीक है। तुमको निकालने के लिए क्या बोला है, ए डॉट मॉड ऑफ ए डॉट प्लस बी डॉट प्लस सी डॉट द होल स्क्वायर। तो तुमको निकालने क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तर मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इंटू सी डॉट ए। तीनों का वैल्यू बैठा दो। सो इसका वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर का वैल्यू बैठाओ। मॉड ऑफ ए स्क्वायर क्या होगा, ए हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मॉड ऑफ बी का 4 का स्क्वायर, मॉड ऑफ सी का 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 0। तो पूरा का नाम मान तोड़ो, ए हो जाएगा 9, ए हो जाएगा 16, ए हो जाएगा 25, ठीक है। ए तुम्हारा हो जाएगा 50। मॉड ऑफ ए प्लस बी तर होल स्क्वायर का ए तुम्हारा क्या है, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी तर होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 50, ठीक है। तो इससे तुम्हारा हो जाएगा मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 50। तो इसको बाहर निकालेंगे तो तुम्हारा हो जाएगा 5√2, मतलब ए तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आज के लिए तुम्हारा यही सब सॉल्यूशन है, ठीक है। और हमारा और कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है 10 का, लगभग 10 का, और नेक्स्ट दिन हम इसका पूरा सॉल्व करा देंगे और टायर 1 का तुम्हारा पीजीटी का पूरा प्लेलिस्ट का अंदर में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर दीजिए।